Hello students, myself Professor Deepak Saini. Today we will do the Cystosoma mansoni. We also call it as in blood fluke. It also comes under the phylum Platyhelminthes. This is the basic structure I have made. There is a present an anterior sucker and there is a ventral sucker is there. Here the male and female are different. They are dioecious and there is certain unique character in the male is there. That unique character is the male has gynecoforal canal. अगर आप मेल को देखोगे उसके अंदर एक गायनेकोफोरल कैनाल होती है जिसके अंदर ही कीप्स द फीमेल इज लॉन्गर एंड थिनर. इट इज बेसिकली केप्ट बाय द मेल in a canal that is called as an gynecoforal canal. This is a unique character in the cystosoma and normally asked in the NEET examination कि gynecoforal canal is seen in, that is seen in the case of the cystosoma male. This is the basic diagram. You see the diagram with a red color is a female and diagram with a pink color is a male. This is anterior sucker, posterior sucker. Female is also having anterior sucker and anterior sucker and ventral sucker. I should say the ventral sucker. And this is also anterior sucker and ventral sucker is there. This is a canal. This is called as a gynecoforal canal where the female is lodged. And this animal is seen in the human beings in the inferior mesenteric veins. In the inferior mesenteric vein, I will show you the diagram which is the inferior mesenteric vein. You see, this is the inferior mesenteric vein. This one is the superior and this one is the inferior mesenteric vein which will collect the blood from the descending loop of this is the descending colon and colon. This they will collect the blood from the descending colon. ठीक है ना? They collect the blood from the descending colon. ये नीचे वाली colon से आप देख रहे हो blood collect कर रहा है. ये inferior mesenteric vein blood collect कर रही है और ultimately ये एक पोर्टल सिस्टम बनाती है. वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में करेंगे और ये ब्लड सारा लीवर में जाता है. यानी कि इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से और लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड कलेक्ट होके सबसे पहले लीवर में जाता है. और लार्ज इंटेस्टाइन के जो ये जो है डिसेंडिंग कोलोन है, ठीक है ना, सिग्मॉइड कोलोन है, वहाँ से जो ब्लड कलेक्ट होता है उसको कलेक्ट करने वाली जो वेन है डेट इज़ इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन्स. और ये आपको यू कैन सी दिस इन एन इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन्स. ठीक है ना, ये वॉर्म आपको इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन में देखने को मिलता है. ये जो इंटेस्टाइन से कलेक्ट होता है उस पर फीड करता है. ये बड़ा डेंजरस होता है हमारे बॉडी के लिए. एक और इसमें दिखाता हूँ आपको. दिस इज एन इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन्स. यू कैन सी दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज देयर. तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है मेल और फीमेल. अब क्या होता है, मेल और फीमेल कॉपुलेट करते हैं. कॉपुलेशन के बाद फीमेल जो है मेल से अलग हो जाती है एंड एंटर इनटू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. मैंने बताया मेल और फीमेल दे लिव इन दिस इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन. आफ्टर कॉपुलेशन मीन कि मेल विल शट द स्पर्म इन द बॉडी ऑफ फीमेल. उसके बाद फीमेल अलग हो जाती है एंड एंटर्स इनटू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन की वॉल में एंटर कर जाती है. और क्या होता है कि फिर वो कैप्सूल ले करती है. इसका जो कैप्सूल होता है उसमें थोड़े से ऐसे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. विद दिस स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर दे पेनिट्रेट द इंटेस्टाइनल वॉल. इंटेस्टाइनल की वॉल को पेनिट्रेट करके उसके अंदर कैविटी में चल जाती है और अलॉन्ग विद द फीकल मैटर कैप्सूल बाहर आ जाते हैं. और ये ह्यूमन, अगर वो जिस पर्सन के अंदर ये होते हैं, अगर वो अपना फीकल मैटर कहीं ओपन प्लेस में डिस्चार्ज करता है नियर द वाटर, तो अगर वो फीकल मैटर नियर द वाटर डिस्चार्ज करता है तो वो जो कैप्सूल है उसमें से लार्वा निकलेगा, डेट इज़ द मीरासीडियम. उसमें से एक लार्वा स्टेज निकलती है मीरासीडियम. और मीरासीडियम जो है वो एक स्नेल के अंदर एंटर कर जाएगा. इसको जो स्नेल होता है डेट इज़ कॉल्ड एज एन पल्मोनेट स्नेल. इसकी मैं फ़ोटो दिखाता हूँ. तो दिस इज़ द पल्मोनेट स्नेल. अगर वो पानी के अंदर है पल्मो स्नेल तो वो पानी मीरासीडियम लार्वा इस स्नेल के अंदर एंटर कर जाएगा. डेट विल एंटर इनटू द स्नेल, पल्मोनेट स्नेल. ये एक उसका डायग्राम है. तो जब स्नेल के अंदर एंटर कर जाता है तो वो जो है एक नेक्स्ट लार्वा स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है. डेट इज़ द स्पोरोसिस्ट इज देयर. ठीक है ना. और स्पोरोसिस्ट जो है प्रोड्यूस करती है सर्केरिया. ठीक है ना, सर्केरिया प्रोड्यूस करती है.
और इसकी सर्केरिया की जो टेल होती है वो ऐसे बाइफ्रिकेटेड होती है, इसलिए इसको बोल देते हैं फर्कोसर्केरिया। फर्कोसर्केरिया इज देयर, ठीक है ना। जैसे हमने फेस्यूला हेपेटिका में पढ़ा था, मिस आर सी मल्होत्रा, ठीक है ना, इसमें फेस्यूला हेपेटिका में पढ़ा था। इसमें हमने देखा कि कैप्सूल उसी की तरह था, मीरासीडियम है, स्पोरोसिस्ट है, रीडिया स्टेज इसके अंदर नहीं है, और सर्केरिया स्टेज है, और मीटा सर्केरिया भी नहीं है। इसका जो सर्केरिया होता है, इसकी टेल जो होती है बाइफ्रिकेटेड होती है, इसलिए इसको बोल देते हैं फर्कोसर्केरिया। ये फर्कोसर्केरिया स्नेल से बाहर आ जाता है और पानी में रहता है, पानी में रहता है, ठीक है ना। बाई चांस उस पानी में कोई नंगे पैर जाता है तो फर्कोसर्केरिया उसके पैर की स्किन में पियर्स करके एंटर कर जाता है, पियर्स करके एंटर करके ब्लड वेसल्स में आ जाता है। ब्लड वेसल से वो लंग्स में, हार्ट में, और दोबारा से ये इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन में पहुंच जाता है और वहाँ पे ये ग्रो कर जाता है, ठीक है ना। तो ये इससे हमारे ये जो जितने भी आप न्यूट्रिशंस वगैरह लेते हो, तो ये इंटेस्टाइन से जो ब्लड कलेक्ट होके आ रहा है, वहाँ से जो भी न्यूट्रिशन आती है उसको ये खा लेता है, इसलिए वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। कई बार ये जो ब्रेन में भी पहुँच जाता है, लंग्स में भी पहुँच जाता है, तो उस वहाँ पे ये जो है बहुत फेटल होता है, ठीक है ना। कई बार इसका जो अडल्ट है, दे कैन रीच इन द ब्रेन, दे कैन रीच इन टू द लंग्स, हार्ट में भी कई बार चल जाता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में होता है। तो ब्लड वेसल्स ब्लड कैरी करके ये डिफरेंट ऑर्गन्स में लेके जाती हैं, तो कई बार ये उसमें भी एंटर कर जाता है और ये बड़ा ही हार्मफुल हो जाता है। फिर से मैं एक बार बताते हुए, ये सिस्टोसोमा मैंसोनी, जिसको आप ब्लड फ्लू कहते हो, मेल और फीमेल होता है। जो फीमेल है वो पतली और लंबी होती है, एंड डेट लिव्स इन एन कैनाल, गायनेकोफोरल कैनाल में रहती है ये, ठीक है ना। और ये जो एनिमल भी है, डेट लिव्स इन द इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन्स। मैंने इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन्स का आपको यहाँ से डायग्राम भी बता दिया, ये देख रहे हो आप, दीज आर द इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है। एक और डायग्राम था, उसमें और बेटर क्लियर किया हुआ है इसको, ठीक है। तो दिस वन, यस, ये जो था, दिस इज इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। मेल और फीमेल कॉपुलेट करते हैं, कॉपुलेट करने के बाद फीमेल अलग हो जाती है, दैट एंटर्स इनटू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, और वहाँ पे ये कैप्सूल ले करती है। कैप्सूल में स्पाइन होती है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर ये देख लीजिए कैप्सूल के अंदर। ये विद द हेल्प ऑफ द स्पाइन दे पियर्स द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन एंड एंटर्स इनटू द ल्यूमन, और वो फीकल मैटर के साथ बाहर आ जाता है। जो इंसान जो फीकल मैटर ओपन में डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है ना। अभी हमारे कंट्री में आपको पता ही है कि इतना पूरा सीवरेज सिस्टम गाँव साइड में नहीं भी है, ठीक है ना। कई ऐसे पुअर स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे उनके घर पे ऐसा फ्लश सिस्टम नहीं है, तो वो ओपनली डिस्चार्ज कर जाते हैं। और नॉर्मली आपको पता है वो उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे नियर बाई पानी भी हो। तो पानी में वो फीकल मैटर आ गया, तो वहाँ पे इसका जो कैप्सूल है वो उससे मीरासीडियम बन के निकलेगा, जो कि एक लार्वा है। वो अगर उस पानी में कहीं स्नेल भी आ जाता है, तो फ्रेश वाटर पल्मोनेट स्नेल जिसको हम कहते हैं, तो वो स्नेल के अंदर एंटर करके स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्पोरोसिस से सीधा सर्केरिया बनाएगा। क्योंकि इसकी सर्केरिया की टेल बाइफ्रिकेटेड होती है, इसलिए इसको फर्कोसर्केरिया कहा जाता है। ये पानी में रहता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, यू कांट सी विद योर नेकेड आइज। बाई चांस उस पानी में से आप कोई नंगे पैर निकलता है, तो ये पैर के साथ जुड़ जाता है, पियर्स करता है, पियर्स करके ब्लड वेसल्स में आ जाता है। ब्लड वेसल से ये पूरा हमारे बॉडी में लंग्स, हार्ट वगैरह में पहुंच जाता है, फिर इंटेस्टाइन में आ जाता है, फिर वो इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन में आ जाता है, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन में आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ब्लड वेसल में घूम रहा है, हमारे पैर के ब्लड वेसल, पैर को पियर्स करेगा, ब्लड वेसल में आ जाएगा, ब्लड वेसल से वही हार्ट, लंग्स, देन एंटर इनटू द इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, वहाँ पे वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ओके।